I'm lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to social pharmacy in terms of all respiratory infection. ठीक है, इसके पहले हमने बुकिंग कब कर लिया था, टीवी लास्ट हमने किया था, और हम शुरू कर रहे हैं इबोला वायरस। अगर आप लोगों ने किसी को इंटरेस्ट रहा हो बीमारियों में इन सब में, तो अपने एनिमेशन वीडियोस आती है यूट्यूब पे बहुत, उसमें इबोला वायरस खूब ट्रेंडिंग में था। इबोला वायरस इज लाइक कोरोना वायरस ऑफ अफ्रीका। क्या बोला, मैं समझ आया? इबोला वायरस इज लाइक कोरोना वायरस ऑफ अफ्रीका। कोरोना वायरस में कितने लोग मरे थे? खूब मरे थे ना। तो ये मान लो कि कोरोना ही इबोला है, बस अफ्रीका रीजन के अंदर हुआ था ये। ठीक है, इबोला वायरस क्वेश्चन आता है किस रीजन में हुआ था, कहाँ हुआ था ये आपके? अफ्रीका में हुआ था, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसमें मेलानिन जो होता है उसकी बहुत कम प्रेजेंस होती है, ज्यादा प्रेजेंस है सॉरी। फिर उसकी वजह से जो इसका पॉजिटिव एजेंट था उसको प्रोसीड करना बहुत इजी था और बहुत आसानी से वहाँ पे हर घरों में फैल रहा था। इबोला इज लाइक कि अगर 10 घर है, 10 घर में से 9 घर के अंदर इबोला हो रखा था वहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल जैसे कोरोना वायरस है ना, सेम सिम्टम्स है, सेम वही चीजें आपकी इबोला के अंदर भी। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट क्या होगा इसका? इबोला वायरस होती है। एपिडेमियोलॉजी क्या होगी? डायरेक्ट। अब इसके अंदर देखो इसका क्या है, ये फैलता कैसे? खांसना सीखना इज ओके, बट कोई बंदा अगर यूरिन करके आया किसी जगह पे, उस जगह से पास भी कर रहा है ना कोई, तो फिर भी उसके फैलने की चांसेस रह जाते हैं। क्यों? यूरिन में से जो आपके बैक्टीरिया है वो जो वायरस है, वायरस आपकी इन्वायरमेंट में जाएगा, इन्वायरमेंट तो उसके आसपास वाले एरिया में भी वो कंटेमिनेट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इन लोगों के लिए अलग स्पेस बनाया गया था यूरिनेशन के लिए या फिर बॉल एक्सक्रीशंस के लिए। क्लियर है? खून से भी हो रहा था, जैसे किसी का खून है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं, किसी को भी इबोला हो रखा है, ठीक है, उसके हाथ पे कट भी लग गया अगर, ठीक, और वो कट लगा हुआ खून किसी और बंदे के हाथ पे चल गया, तो ऑब्वियसली बहुत एब्जॉर्ब होता है ये ब्लड हमारे अंदर। ठीक है, तो वो उस ब्लड से भी उसको इबोला होने की चांसेस थी। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आ गया? सलाइवा हम बोल रहे हैं, सलाइवा के ड्रॉप्स हमारे मुंह से बाहर निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको मतलब हाँ अफ्रीका इबोला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। हमारे इंडिया में तो बहुत रेयर केस में इबोला हमने देखा। मैंने एक पॉइंट भी लिखा है, कॉमन आउटब्रेक इन अफ्रीका। इसके अंदर क्या होता है? सेम कोरोना वायरस वाले सिम्टम्स है, बहुत तेज बुखार आना, शरीर का टूटना, हेडेक होना, सांस लेने में दिक्कत आना, डायरिया होना। डायरिया इसका अलग है, ये कोरोना वायरस से हटकर डायरिया होना। जितना ज़्यादा डायरिया होगा उतना वो एक्सपेक्ट करेगा, जितना एक्सपेक्ट होगा उतना फैलने के चांसेस उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग भी एक्सपीरियंस क्या है? एक्सक्रीशन है हमारी माउथ के थ्रू। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम जो इबोला वायरस है वो बहुत इजीली स्प्रेड होता था। ठीक है, प्रिवेंशन इसके ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस दवाइयाँ गोलियाँ लो आप उसमें ठीक हो गया, एंटीवायरल जो आती है। प्रिवेंशन क्या है इसका कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहो, जो हम हर जगह करते हुए आ रहे हैं। पीपीई किट पहन कर चलो, अब घरों में तो पीपीई किट पहनने से रहे हम सभी। ठीक है, नॉर्मल तो वही है, मास्क लगाओ, हाइजीन रखो, बीमार से दूर रहो। ठीक है, वो चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का रेस्पिरेटरी वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। नाउ वी कम्स टू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इतना नहीं, अब बहुत ज़्यादा कवर हो चुकी है, गरीब जगह है अफ्रीका। हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन खत्म हो गया और हमारा स्टार्ट हो गया इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल मतलब क्या हुआ? जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है, उन दोनों को मिला के हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल रीजन। ठीक, और उस जगह में कोई भी दिक्कत आ रही है, उस जगह की वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। सबसे पहले आपने देखना है इसके अंदर जो है पोलियो। ठीक है, पोलियो मुक्त हमारा भारत हो चुका है अभी। वैसे 99% केसेस हमारे पोलियो के नहीं आते इंडिया के अंदर, पर 1% आते हैं, जो कि 1% के अंदर भी 80% तो ऐसे हैं जिनका वैक्सीन नहीं ली है, और 20% को जीन्स म्यूटेशंस की वजह से आते हैं। मैं आप लोगों ने टर्म्स बता रही हूँ ना, इन लोगों को अगर माइंड में रखो, और अगर नहीं रख सकते हो तो इस डाटा को आप लोग लिख लिया करो। ठीक है, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन अगर आ गया, मैंने तो आपको 10 नंबर में दे दिया पोलियो, तो क्या लिख के आओगे? आप तो बोल दो कि 2 लाइन लिख लेंगे, 2 लाइन लिख के आनी है।
हम जो यहाँ बोल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। तो पोलियो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? पोलियो वायरस, ऑब्वियस सी बात है। फिर एंटेरो वायरस, ENTERO, एंटेरो वायरस, ठीक। एपिडेमियोलॉजी क्या होगा? ओरल टू ओरल रूट, वो यहाँ पर रेस्पिरेटरी वाला एक पॉइंट है। इसके दूसरा फेकल ओरल रूट, जो हम एक्सटेटा करके आए, इबोला वाली बात है उस चीज की, उसके वजह से जो एनवायरनमेंट में जाएंगे आपके वायरसेस, वो हमारे बॉडी में एंटर होंगे, चाहे वो रेस्पिरेटरी के थ्रू एंटर हो रहे हैं, चाहे स्किन के थ्रू एंटर हो रहे हैं। उस पर कोई मक्खी जाके बैठ रही है, मक्खी हमारे पास आके बैठ रही, तो हम उससे बीमार हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई ये चीज? कैरियर है वो एक तरीके से बीमारियों की, मक्खी, मच्छर, जो फ्लाइज होती है, जो हमारे मॉस्किटोज होते हैं, वो हमारे कैरियर होते हैं बीमारी के बढ़ाने के काम कर रहे हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को लेके जा रहे हैं, ठीक है। कैरियर मतलब बीमारी लेके जाने वाले, ये ज़्यादा होती है 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के अंदर, ठीक है। जहाँ पे सैनिटेशन जानते हैं क्या होता है, जहाँ पे साफ सुथरी जगह हो, वो नहीं हो, मतलब गंदा हो, पुअर सैनिटेशन हो, तो वहाँ पर ये बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है आपकी, ठीक है। क्लिनिकल कंडीशन क्या होगा पोलियो के? आपके जो क्या बोलते हैं, मसल जानते हैं ना सब हिंदी में, मसल को क्या बोलते हैं? वो डेंजर है मसल, ठीक है। मसल में स्टिफनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी का मोस्टली पैरों को इफेक्ट करती है, ठीक है। वो मुड़ जाएगा पूरा, जैसे नॉर्मल है तो इस तरीके से मुड़ जाएगा वो, ठीक है। तो मसल स्टिफनेस कंटिन्यू और परमानेंट रह जाती है उसके अंदर। बाकी हेडेक आना, फटीग होना, फीवर होना, या फिर बहुत ज़्यादा रेयर केस के अंदर इंसान को पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। या तो पूरी बॉडी पैरालिसिस होगी या फिर वन ऑर्गन पैरालिसिस होगा, यानी किसी का पैर मुड़ जाता है, वो पैर किसी काम का रहता नहीं है, उस पैर में कोई सेंसेशन नहीं रहती है। सेंसेशन मतलब समझते हैं हम सब लोग क्या होता है, कोई भी झंझनाहट नहीं रहती है, इसमें काटोगे तो आपको दर्द नहीं होगा एक तरीके से, ठीक है। इसलिए के चांसेस में आपके पोलियो डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसका प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सबको पता है। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके अलग अलग डोज लगते हैं, 5-6 डोज लगते हैं, उसके लास्ट के अंदर हमारा एक बूस्टर डोज लगता है इसका, ठीक है। ओपीवी, फिर वापस वही बात आ गई, हाइजीन करवाओ आप। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, यानी कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स मतलब क्या होता है, क्या होता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? के बारे में नहीं, मतलब उसको वायरस के बारे में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स मतलब ये होता है कि आप जो बीमारियां फैल रही है, फिर जो आपको लगता है कि उस एरिया में हो सकती है, उनकी जो वैक्सीन है उनके बारे में लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाना, और जिन्होंने नहीं लगवाई है वैक्सीन उनके वैक्सीन लगाना। ये होता है आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट डिजीज की वायरल हेपेटाइटिस। वायरल मतलब किसकी वजह से हो रहा होगा? वायरल। पॉजिटिव एजेंट क्या होंगे इसके? हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। ये अलग अलग क्लासेस हैं आपकी हेपेटाइटिस वायरस की। क्लासेस होती है अलग अलग, हमने देखी होगी, नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, आई भी देख लो। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ठीक है अर्जुन, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है। हेपेटाइटिस A और E नोट्स का ऊपर, नोट्स का ऊपर। हेपेटाइटिस A और B, पेन पेंसिल लेकर बड़ा कुछ एडिट करना हो तो करते हैं दोनों। हेपेटाइटिस A और E स्प्रेड थ्रू फूड, वाटर या फिर फेकल ओरल रूट, ठीक है। ये नॉर्मल जो खाना होता है, हम खाना शेयर कर रहे हैं उसकी वजह से फैलता है। जो पानी वानी पी रहे हैं, एक ही मटके से आके पानी पी रहे हैं, एक बोतल से पानी हम लोग शेयर कर रहे हैं, उस वजह से होता है। फिर ओरल रूट, यानी कि ओरल रूट क्या होता है? जिसके अंदर हमारा माउथ का इन्वॉल्वमेंट हो, आपका प्रॉपर एसोफेगस वो सब आपकी इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे क्या होगा? ओरल रूट। नेजल रूट क्या होगा? इसमें नाक का इन्वॉल्वमेंट, आपका नोज, सिर्फ आपके नॉस्ट्रिल्स का, नेजल कैविटीज का इनका इन्वॉल्वमेंट, ठीक। इनकी वजह से आपको कौन सा वायरस फैल रहा है? हेपेटाइटिस A और E फॉर एलिफेंट, ठीक है, E फॉर रेबोला वायरस। इसके बाद है हेपेटाइटिस B, C और D, हमने पास पढ़े थे। और कौन सा? हेपेटाइटिस
ठीक है। ये होता है नॉर्मल जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू फैलता है। और मोस्टली ये वाली बीमारी है ना जो मदर टू चाइल्ड ही ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जब वो आपका फीटस है या फिर जो बच्चा है आपका पेट में रहता है तो जो प्लासेंटा से उसका सर्विस हो नहीं खाना आने जाने की, तो उसकी वजह से ही 90% केसेस के अंदर तो वहाँ पर ही ये फैल जाता है, ठीक है, मदर टू चाइल्ड के अंदर ही। और बाकी अगर उसमें नहीं फैल रहा है तो आपने कोई ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाया, किसी को अपने ब्लड डोनेट कर दिया बिना चेक किए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी किसी का हो सकता है पता नहीं है, उसकी ड्रॉपलेट्स हमारे पे लग गई, ये हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। बाकी इसके अलावा जो हमारे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी ये फैल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो है जॉन्डिस। क्या है? जॉन्डिस। इसके अलावा फटीग, नोजिया, वोमिटिंग, डार्क यूरिन, जो यूरिन का कलर है वो चेंज होकर डार्किश कलर में जानी शुरू हो जाएगी, ये भी इसका इंपॉर्टेंट हेडलाइन कर लो, डार्क यूरिन। लीवर डैमेज, लीवर डैमेज के आगे ब्रैकेट में हमने लिखवाया था क्रोनिक केसेस। क्रोनिक मतलब क्या होता है बताया था मैंने कुछ टाइम पहले। क्रोनिक मतलब क्या होता है जो लंबे टाइम से चल रहा है। अगर ये हमारा हेपेटाइटिस वाली बीमारी है जो हमें अगर लंबे टाइम से चल रही है तो हमारा लीवर खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लीवर डैमेज भी इसका प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीन लगती है हेपेटाइटिस ए और बी, ठीक है, वैक्सीन लगती है इसकी। इसके अलावा अपने आप को एजुकेट करो, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से पीना है, खाना कैसे रखना है, पर्सनल हाइजीन के बारे में, ठीक है। स्टेरिलिटी नीडल्स एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस इसके लिए हमें परफॉर्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरिया। डन।